हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज का टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है, हिंदी के ते हुए वाले वाक्य इंग्लिश में कैसे बोले। एग्जाम्पल्स देखो। उसे यहाँ गाते हुए नहीं आना चाहिए, जाते हुए नाचना नहीं चाहिए था, हम नहाते हुए गाना गा सकते हैं, वो लेटे हुए कहानी सुन सकता था, वो नाचते हुए खाना खाया करता था। लेकिन जब इन्हें इंग्लिश में बोलना होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना? डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा। सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला वाइल प्लस ING, और वो भी नेचुरल एंड इंप्रेसिव इंग्लिश सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स के साथ। तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो रोज स्कूल जाते हुए रोता है, वे खाना खाते हुए हंस रहे थे। ध्यान दोगे, यहां पर इन दोनों वाक्यों में जाते हुए खाते हुए वाक्यांश आया है। तो इनकी इंग्लिश वाइल से बनाते हैं और सिर्फ वर्ब में ING लगाकर भी बना सकते हैं। जाते हुए तो वाइल गोइंग या फिर गोइंग, खाते हुए तो वाइल ईटिंग या ईटिंग। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे नाचते हुए या नाचता हुआ तो वाइल डांसिंग या डांसिंग, पीते हुए या पीता हुआ तो वाइल ड्रिंकिंग या ड्रिंकिंग, बैठे हुए या बैठा हुआ तो वाइल सिटिंग या सिटिंग इंग्लिश बनाते हैं। अब इनको और भी अच्छे से समझने के लिए वाक्यों में देखते हैं। वो रोज मुस्कुराते हुए आता है, वो आज नाचते हुए आया। ये इंडेफिनिट टेंस है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो रोज मुस्कुराते हुए आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो रोज आता है की इंग्लिश ही कम्स एवरी डे। इसके बाद लिखेंगे मुस्कुराते हुए की इंग्लिश वाइल स्माइलिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कम्स एवरी डे वाइल स्माइलिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, ही कम्स स्माइलिंग एवरी डे। वो आज नाचते हुए आया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो आज आया की इंग्लिश टुडे ही केम। इसके बाद लिखेंगे नाचते हुए की इंग्लिश वाइल डांसिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी टुडे ही केम वाइल डांसिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, ही केम डांसिंग टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैं पानी पीते हुए नाचूंगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल डांस वाइल ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे भी बना सकते हैं, आई विल डांस ड्रिंकिंग वाटर। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो नाचते हुए आ रहा है, मोहन पादते हुए खाना खा रहा था। ये सब वाक्य कंटिन्यूअस टेंस है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो नाचते हुए आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो आ रहा है की इंग्लिश ही इज कमिंग। इसके बाद लिखेंगे नाचते हुए की इंग्लिश वाइल डांसिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज कमिंग वाइल डांसिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज कमिंग डांसिंग। मोहन पादते हुए खाना खा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन खाना खा रहा था की इंग्लिश मोहन वॉज ईटिंग। इसके बाद लिखेंगे पादते हुए की इंग्लिश वाइल फार्टिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन वॉज ईटिंग वाइल फार्टिंग। ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं, मोहन वॉज ईटिंग फूड फार्टिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पूनम रोते हुए खाना खा रही है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम इज ईटिंग वाइल क्राइंग। ऐसे भी बना सकते हैं, पूनम इज ईटिंग क्राइंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। आज उसने लेटे हुए खाना खा लिया है, कल उन्होंने नहाते हुए नाच लिया था। ये सब वाक्य परफेक्ट टेंस है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे आज उसने लेटे हुए खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे आज उसने खाना खा लिया है की इंग्लिश ही हैज ईटन टुडे। इसके बाद लिखेंगे लेटे हुए की इंग्लिश वाइल लाइंग डाउन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज ईटन टुडे वाइल लाइंग डाउन। ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज ईटन लाइंग डाउन टुडे। कल उन्होंने नहाते हुए नाच लिया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कल उन्होंने नाच लिया था की इंग्लिश येस्टरडे दे हैड डांस्ड। इसके बाद लिखेंगे नहाते हुए की इंग्लिश वाइल बेथिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी येस्टरडे दे हैड डांस्ड वाइल बेथिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, दे हैड डांस्ड बेथिंग येस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो आज रोते हुए स्कूल गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज गॉन टू स्कूल टुडे वाइल क्राइंग। ऐसे भी बना सकते हैं, टुडे ही हैज गॉन टू स्कूल क्राइंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो हंसता हुआ क्यों आ रहा है, वो रोता हुआ कहाँ जा रहा था। ये सब वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो हंसता हुआ क्यों आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो क्यों आ रहा है की इंग्लिश वाई इज ही कमिंग। इसके बाद लिखेंगे हंसता हुआ की इंग्लिश वाइल लाफिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई इज ही कमिंग वाइल लाफिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, वाई इज ही कमिंग लाफिंग। चीटू रोता हुआ कहाँ जा रहा था,
ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे चीटू कहाँ जा रहा था, की इंग्लिश वेयर वाज चिंटू गोइंग। इसके बाद लिखेंगे रोता हुआ, की इंग्लिश वाइल क्राइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वेयर वाज चिंटू गोइंग वाइल क्राइंग। ऐसे भी बना सकते हैं, वेयर वाज ही गोइंग क्राइंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम नाचते हुए क्या कर रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट आर यू डूइंग व्हाइल डांसिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग डांसिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसे यहां गाते हुए नहीं आना चाहिए, तुम्हें जाते हुए नाचना नहीं चाहिए था। इन सब वाक्यों की इंग्लिश मॉडल वर्ब से बनाएंगे, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश जैसे। उसे यहां गाते हुए नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे उसे यहां नहीं आना चाहिए, की इंग्लिश ही शुड नॉट कम हियर। इसके बाद लिखेंगे गाते हुए, की इंग्लिश वाइल सिंगिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड नॉट कम हियर वाइल सिंगिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, ही शुड नॉट कम हियर सिंगिंग। तुम्हें जाते हुए नाचना नहीं चाहिए था, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें नाचना नहीं चाहिए था, की इंग्लिश यू शुड नॉट हैव डांस्ड। इसके बाद लिखेंगे जाते हुए, की इंग्लिश वाइल गोइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड नॉट हैव डांस्ड वाइल गोइंग। ऐसे भी बना सकते हैं, यू शुड नॉट हैव डांस्ड गोइंग। हम नहाते हुए गाना गा सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी हम गाना गा सकते हैं, की इंग्लिश वी कैन सिंग अ सॉन्ग। इसके बाद लिखेंगे नहाते हुए, की इंग्लिश वाइल बेदिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी कैन सिंग अ सॉन्ग वाइल बेदिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, वी कैन सिंग बेदिंग। वो लेटे हुए कहानी सुन सकता था, तो सबसे पहले लिखेंगे वो कहानी सुन सकता था, की इंग्लिश ही कुड हैव लिसन्ड टू द स्टोरी। इसके बाद लिखेंगे लेटे हुए, की इंग्लिश वाइल लाइंग डाउन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कुड हैव लिसन्ड टू द स्टोरी वाइल लाइंग डाउन। ऐसे भी बना सकते हैं, ही कुड हैव लिसन्ड टू द स्टोरी लाइंग डाउन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो पहले नाचते हुए खाना खाया करता था। तो सबसे पहले लिखेंगे वो खाना खाया करता था, की इंग्लिश ही यूज्ड टू ईट। इसके बाद लिखेंगे पहले नाचते हुए, की इंग्लिश वाइल डांसिंग बिफोर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू ईट वाइल डांसिंग बिफोर। ऐसे भी बना सकते हैं, अर्लियर ही यूज्ड टू ईट डांसिंग। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो बांसुरी बजाते हुए नाच रहा है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। देर करना कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद देर करना का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।